अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। इसमें हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की और कॉन्फ़िगरेशन की। बात की जाए अगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको एडोबी इलस्ट्रेटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप कोई भी गूगल से थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं या इसको आप एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय भी कर सकते हैं। मैं इसका 2018 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। आप इसके पीछे वाला वर्ज़न भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इससे आगे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है कि न्यू वर्ज़न हो तो आप अच्छे ग्राफ़िक्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बना सकते। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा टेक्निक्स, तो यू कैन बी अ गुड ग्राफ़िक डिज़ाइनर। आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, जो कि ब्लैंक होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ज़रूरत है इसको कॉन्फ़िगर करने की। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम जाएँगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद हम प्रेफ़रेंसेस में जाएँगे, प्रेफ़रेंसेस के बाद हम जर्नल में जाएँगे। तो सबसे पहले जिस पे हम बात करेंगे वो होगा फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग जैसे ही क्लिक आप करेंगे फ़ाइल हैंडलिंग को, तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएँगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है डाटा रिकवरी का, जिसमें आपसे ये पूछता है कि आपकी फ़ाइल को ऑटोमेटिकली ये सेव करे या ना करे। इसका मतलब होता है कि कभी-कभी आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है या कोई इस तरह का ग्लिच आ जाता है, जिसकी या कोई किसी भी रीज़न की वजह से आप अपनी फ़ाइल को सेव नहीं कर सके, तो ये उसको ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा और आप अपना काम लूज़ नहीं करेंगे। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इस चेक बॉक्स को टिक कर लें। और मैंने टाइम फ्रेम जिसका सेट किया हुआ है वो 2 मिनट किया हुआ है, कि ये हर 2 मिनट के बाद मेरी फ़ाइल को सेव करता रहता है। लोकेशन आपने इसको लोकेशन बतानी है। इसके बाद चूज़ को क्लिक करें और कोई भी फ़ोल्डर यहाँ पे बनाएँ, किसी भी जगह पे किसी भी ड्राइव में आप बना सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में डेटा रिकवरी का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जहाँ पे ये मेरी फ़ाइल्स को सेव करता है। उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हियर कि आपसे ये पूछता है कि आप जब इलस्ट्रेटर को ओपन करें, तो आपके सामने आपका रिसेंट वर्क आ जाए और वो कितनी फ्रीक्वेंसी में आए। लाइक आपके सामने कितनी फ़ाइल्स आपको शो हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 फ़ाइल्स पे काम कर रहे थे रिसेंटली, और आप यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर देते हैं, तो वो तीनों आपके सामने आ जाएँगी। बट मैंने इसको 1 पे सेट किया हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरे सामने बिल्कुल वही फ़ाइल आए जिस पे मैं लास्ट टाइम काम कर रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे यूज़र इंटरफ़ेस की। यूज़र इंटरफ़ेस की अगर बात की जाए, तो इसमें आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये ब्राइटनेस का पूछता है। इसमें आपके पास ये 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप डार्क मोड आपको नहीं पसंद, आप लाइट मोड की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, वाइट-वाइट सा। बट अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो आप कम भी कर सकते हैं ग्रे की तरफ जाके। आपके पास डार्क मोड के भी 2 ऑप्शंस होते हैं, एक लाइट में होता है, एक आपके पास ज़्यादा डार्क कलर होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रेफरेंसेस। अब हम जाते हैं अपनी फ़ाइल क्रिएशन की तरफ। तो अभी हमने इस पे कोई भी काम नहीं किया हुआ, तो हम जाएँगे फ़ाइल में और न्यू को क्लिक करेंगे। न्यू को जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पॉपअप मेन्यू आ जाता है, जिसमें आपने अगर रिसेंटली काम किया हो, तो आपके सामने कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे मैंने पहले इस पे कोई भी काम नहीं किया हुआ, तो इसकी जो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो मेरे सामने आ गई हैं, जिसमें इसने टाइटल दिया हुआ है अनटाइटल्ड 1। मैं इसको चेंज करता हूँ लेक्चर 1। आपके सामने प्रीसेटेड विड्थ एंड हाइट्स भी आ गई हैं, सेटिंग्स आ गई हैं आपके सामने। इसकी ओरिएंटेशन अभी लैंडस्केप में है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की ये चीज़ें भी होती हैं कि आपके सामने कुछ प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल ग्राफ़िक्स पे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ मोबाइल के मॉडल्स के नाम हैं, तो आप डायरेक्टली उनकी साइज़ के हिसाब से काम कर सकते हैं। आपके पास वेब के प्रीसेट्स भी मौजूद हैं, आपके पास प्रिंट के प्रीसेट्स भी मौजूद हैं। एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी वीडियो और फ़िल्म ग्राफ़िक्स, तो आपके सामने उसके प्रीसेट्स भी मौजूद हैं। तो फ़िलहाल हम इनको नहीं छेड़ते और मैं नॉर्मली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही रहूँगा। तो मैं क्रिएट को क्लिक करता हूँ। फ़ाइल को क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का वर्कस्पेस आ जाएगा, जिसको हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे। द फर्स्ट थिंग आई वुड नीड इज़ माय कंट्रोल पैनल, लाइक दिस। कंट्रोल पैनल का फ़ंक्शन ये होता है कि वो आपके हर टूल की जो सेटिंग्स एंड कंट्रोल्स हैं, वो आपके सामने बिल्कुल रख देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे पेन टूल उठाता हूँ, उसको यूज़ करता हूँ, तो ये कंट्रोल देखें आप चेंज हो गए। मैं टेक्स्ट अगर उठाता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो उसके देखें आप कंट्रोल्स चेंज हो गए। तो जो भी टूल आप यूज़ करेंगे, उसके कंट्रोल्स ही आपके सामने रख देगा। उसके बाद मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए अपने राइट साइड के पैनल में, तो अब हम अपने राइट साइड के पैनल को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कलर्स। मैंने जैसे ही कलर्स को क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया।
नॉर्मली आपके सामने ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, ये फ्लोटिंग फॉर्म में आएगा इस तरह। तो आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसको ड्रैग करना है, यहाँ पे जाके पुट करना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए कलर गाइड्स भी, तो कलर गाइड्स यहाँ पे आ गए। ये भी फ्लोटिंग फॉर्म में आते हैं, तो नॉर्मली हम इनको पुट एंड ड्रैग करते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए स्वेचेस, हेयर आर द स्वेचेस, इनको अप्लाई करेंगे तो ये भी यहाँ पे आ गए। ये भी वैसे फ्लोटिंग फॉर्म में आते हैं, इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे इस तरह से पुट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। कलर ग्रेडाइट स्वेचेस। उसके बाद हमें चाहिए अपीयरेंस, अपीयरेंस भी आ गई हमारी, यहाँ पे फ्लोटिंग फॉर्म में आ गई है ये भी, तो इसको हम जाके पुट करेंगे बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए ग्रेडियंट्स, तो हमारे ग्रेडियंट्स भी आ गए हैं, जिनको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बल्कि हम अपीयरेंस को भी इनके साथ रख देते हैं, ग्रेडियंट्स को कलर्स के साथ रख देते हैं, ताकि सेम चीज़ें जो लिंक्ड हैं आपस में, तो वो एक ही जगह पे रहें। हमारी अपीयरेंस भी आ गई, हमारे ग्रेडियंट्स भी आ गए। अब हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी ये रही, ओके यहाँ आ गई बिल्कुल छुपी छुपी। इसको मैं अपीयरेंस के साथ रख दूँगा। उसके बाद मुझे प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए, मैं प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पुट कर दूँगा। उसके बाद मुझे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टूल है, जिसको हम कहते हैं अलाइन, वो भी चाहिए होता है। वही बिल्कुल मैंने इसको अलग रख दिया। अलग मैंने इसके लिए रख दिया कि इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको मैंने इसलिए अलग पैनल दे दिया है। उसके बाद हमें चाहिए कैरेक्टर, कैरेक्टर टूल आपको यहाँ पे मिलेगा टाइप में जाएंगे आपको कैरेक्टर टूल मिल जाएगा। कैरेक्टर टूल को भी आप यहाँ पे अलाइन के साथ पुट कर लें। परेशान होने की बात नहीं है, ये आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, क्योंकि आप बाद में इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो जो चीज़ आपको एट द टाइम चाहिए होगी आप उसको खोल सकते हैं, अदरवाइज़ इनको मिनिमाइज़ रहने दें। फॉर एग्जांपल आई नीड कलर्स, तो मैं इसको खोल लूँगा, स्विचेस में चला जाऊँगा एंड ऑल दैट हैपेंस। उसके बाद वी नीड स्ट्रोक, हमारे स्ट्रोक्स भी आ गए, जिनको मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो ये है हमारा फाइनल वर्क स्पेस जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जाके यहाँ पे सेव करना है। सेव करके इसको कोई भी नाम देना है, न्यू वर्क स्पेस नेम, माई वर्क स्पेस इन यूज़, मैंने इसको नाम दे दिया, या आपने सेव कर दिया। अब किसी भी रीज़न की वजह से या किसी गलती की वजह से आपसे ये चीज़ें क्लोज़ हो जाती हैं, आपकी सेटिंग चेंज हो जाती है, तो आपने बार बार विंडोज़ में जाके इनको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है और रीसेट माई वर्क स्पेस को क्लिक करना है, और आपका वर्क स्पेस उसी फॉर्म में आ जाएगा जिसमें था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.